फीचर और आलेख के संबंध में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसके ऊपर हम बात करेंगे। कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य में बोर्ड परीक्षा 2023 में एक प्रश्न पूछा जाएगा जो 1 अंक का होगा। ये 1 अंक का प्रश्न या तो फीचर से पूछा जाएगा या आलेख से पूछा जाएगा और 1 नंबर का प्रश्न होगा, ये ज्ञानात्मक होगा। तो इसलिए इस वीडियो में हमने फीचर और आलेख से संबंधित जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न और उनके साथ उनके उत्तर भी शामिल किए हैं। आप पहली बार इस YouTube चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि जो सारे प्रश्न हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बोर्ड परीक्षा पैटर्न पर आधारित ये प्रश्न है और फीचर और आलेख जो पार्ट 4 का जो टॉपिक है उसमें से है। पहला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छी तरीके से प्रश्न और उत्तर यहाँ समझा रखे हैं कि फीचर के अन्य नाम क्या क्या है। तो फीचर को रूपक कहते हैं, शब्द चित्र कहते हैं और शब्दों द्वारा चित्रांकन करने की कला भी कहते हैं। 3 नाम हो गए इनके। अगला प्रश्न देखिए, फीचर क्या है? समाचार लेखन की विभिन्न शैलियों में से एक शैली फीचर लेखन है। यानी जितनी शैलियों में समाचार लिखे जाते हैं उसमें से समाचार लिखने की एक शैली का नाम है फीचर। सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन को फीचर कहते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए कि समाचार या फीचर समाचार से कैसे अलग है। फीचर लेखन में लेखक के पास अपनी राय व्यक्त करने और अपनी भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है, परंतु समाचार में वैसा नहीं कर सकता। समाचार में जो भी सूचनाएं होती है तथ्यात्मक होती है और अपने भावनाएं वो पत्रकार उसमें शामिल नहीं कर सकता है, जबकि फीचर में ऐसा कर सकता है। चौथा प्रश्न देखिए, फीचर लेखन और समाचार लेखन में क्या अंतर है? फीचर लेखन में कल्पना का मिश्रण किया जा सकता है, परंतु समाचार में कल्पना का मिश्रण नहीं होता, वहां तथ्यों पर जोर होता है। फैक्ट्स जो होते हैं वो मायने रखते हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए, समाचार लेखन और फीचर लेखन की शैली में क्या अंतर है? तो समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। उल्टा पिरामिड शैली होती है जिसके 3 भाग होते हैं, इंट्रो, बॉडी और समापन। लेकिन फीचर लेखन की कोई शैली नहीं होती, कोई फिक्स शैली नहीं होती है, ये किसी भी शैली में लिखा जा सकता है। इसकी शैली बहुत हद तक कथात्मक शैली होती है, जैसे कहानी लिखी जाती है जिसमें क्लाइमैक्स सबसे आखिर में। 6वां प्रश्न है, फीचर की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो फीचर की भाषा सरल, रूपात्मक, आकर्षक और मन को छूने वाली होनी चाहिए। 7वां प्रश्न देखिए, फीचर लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? फीचर को सजीव बनाने के लिए उस विषय से जुड़े लोगों यानी पात्रों की मौजूदगी जरूरी है, तो पात्रों का उसमें उल्लेख करना और उन्हीं की जुबानी कहलवाना चाहिए। फीचर में पात्रों के माध्यम से उस विषय के विभिन्न पहलुओं को सामने लाना चाहिए। फीचर में कहानी को बताने का अंदाज ऐसा हो कि आपके पाठक ये महसूस करें कि वह खुद देख रहे हैं या सुन रहे हैं। जीवंत होना चाहिए। 8वां प्रश्न है कि एक फीचर को रोचक और आकर्षक कैसे बनाया जा सकता है? तो उस फीचर को लिखते समय फोटो का प्रयोग करके, रेखांकन का प्रयोग करके और ग्राफिक्स का प्रयोग करके उसको रोचक और आकर्षक बनाया जा सकता है। 9वां प्रश्न है, संपादकीय लेख और फीचर में क्या अंतर है? संपादकीय लेख संपादक की चेतना एवं गहन दृष्टि के परिचायक होते हैं। संपादकीय लिखने का दायित्व तो संपादक और संपादक मंडल का होता है, जबकि फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जिसे पत्रकार स्वतंत्र रूप से लिख सकता है। अगला प्रश्न है, फीचर का उद्देश्य क्या होता है? फीचर का उद्देश्य होता है पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना और उनका मनोरंजन करना। एक अच्छा फीचर होता है, उसके गुण क्या क्या होने चाहिए? अच्छे फीचर के गुण देखिए तो मानवीय भावनाओं का ध्यान उसमें रखा जाना चाहिए, पाठकों की रुचि के अनुसार होना चाहिए और फीचर को मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि ये मनोरंजन करना भी इसका उद्देश्य होता है। 12वां प्रश्न देखिए,
फीचर और आलेख में मुख्य अंतर क्या है? फीचर दिल को प्रभावित करता है, जबकि आलेख का संबंध दिमाग से होता है, बुद्धि से होता है, इसका संबंध भावना से होता है। फीचर में लेखक के भाव, दृष्टिकोण, विचारों, मनोवेगों को महत्व दिया जाता है, जबकि आलेख में आंकड़े ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आलेख गंभीर व लंबा लेखन है, जबकि फीचर का उद्देश्य मनोरंजन भी होता है। 13वां प्रश्न देखिए, वो पूछ सकता है कि फीचर के कौन कौन से प्रकार हैं। तो फीचर के प्रमुख प्रकार है समाचार फीचर, व्याख्यात्मक फीचर, व्यक्तिपरक फीचर, खोजपरक फीचर, विज्ञान फीचर, खेलकूद फीचर। अब आलेख से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न वो यहाँ से पूछ सकता है कि आलेख क्या है। लेख में जब अवसर लगता है तो आलेख बनता है, अर्थात आलेख लेख का ही प्रतिरूप होता है। अवसर से स्पष्ट होता है कि लेखक द्वारा किसी ज्वलंत और समसामयिक विषय पर, बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन जरूर लिखें कि जब लेखक किसी ज्वलंत और समसामयिक विषय पर व्यक्त विचार सम्यक, सर्वांगीण और संपूर्ण होने चाहिए, यानी इन टॉपिक पर वो संपूर्ण विचार व्यक्त करता है तो उसे आलेख कहते हैं। लेखक विश्लेषण शैली का प्रयोग करते हुए सरल, सहज और प्रभावी भाषा में अपने विचार बेबाक तरीके से रखता है। अभी ऊपर हमने बात की, उसी का छोटा रूप है ये कि आलेख कैसे विषयों पर लिखा जाना चाहिए। ज्वलंत मुद्दों और समसामयिक विषयों पर आलेख लिखा जाना चाहिए। आलेख में क्या क्या गुण होने चाहिए? तो नवीनतम और ताजगी से युक्त होना चाहिए, जिज्ञासा को बढ़ाने वाला होना चाहिए, बोरिंग नहीं होना चाहिए, भाषा सरल हो, सहज और प्रभावशाली होनी चाहिए, अपने विचारों को विश्लेषणात्मक शैली में और बेबाकीपूर्ण लिखना चाहिए। 17वां प्रश्न है, आलेख की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल, सहज और प्रभावशाली होनी चाहिए। फिर 18वां प्रश्न देखिए, पत्रकारीय लेखन क्या है? अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचना पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूप जैसे संपादकीय लेखन, समाचार लेखन और फीचर लेखन का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। और अंतिम प्रश्न जो पिछले बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान ही इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है। ये कुल 19 प्रश्न थे। निश्चित ही आपके 1 अंक वाला प्रश्न इसमें से मैच कर जाएगा। धन्यवाद।